जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीन थ्योरम्स होती क्या है। बेसिकली ग्रीन थ्योरम का वर्क क्या है, किसी भी लाइन इंटीग्रल को हमारा सरफेस इंटीग्रल में बदल देना। जैसे लाइन इंटीग्रल क्या होता है हमारा f1 dx, ये और ये लाइन इंटीग्रल हमारा स्पेशल टाइप का होना चाहिए, इसी टाइप का f2 dy। इस टाइप का कोई भी लाइन इंटीग्रल गिवन है तो ग्रीन थ्योरम की हेल्प से इसे सरफेस इंटीग्रल में बदला जाता है सकता है। कैसे? जो हमारा ये f2 गिवन है इसे तो हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें पार्सली, और f1 जो गिवन है उसे y के रेस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट कर दें, और ये हमारा क्या आ जाए dx dy। यानी कि ये इस लाइन इंटीग्रल को हम इस तरीके से सरफेस इंटीग्रल में या डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जहां पर हमारा लाइन इंटीग्रल किस टाइप का होगा f1 dx प्लस f2 dy। यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है जैसे हमें ध्यान रखना है, f1 और f2 हमारे ये डिफरेंट कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए। सिमिलरली डेल f2 बाई डेल x जो आएगा हमारा फंक्शन ये, और डेल f1 डेल y दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, जो हमारे इसका पार्शियल डिफरेंशियल के बाद वैल्यू आएगी ये भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, तभी हम ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जैसे ये तो था ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड, या हमारी ग्रीन थ्योरम का वर्क क्या है और कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पर हम नेक्स्ट देते हैं ये क्वेश्चन ग्रीन थ्योरम पर। हमें जैसे ये क्वेश्चन गिवन है क्या, वेक्टर एफ हमारा गिवन क्या है, लाइन इंटीग्रल x2y, यहाँ पे ये गिवन है dx प्लस y2 dy, यानी कि f1 और f2 की फॉर्म में है, जहाँ पे f1 की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई, और f2 की वैल्यू क्या है हमारा वाई स्क्वायर। तो हमें इसे सोल्व करना है बाय द ग्रीन थ्योरम, जहाँ पे हमें पाथ भी गिवन है y इक्वल टू एक्स, जो क्लोज्ड हमारे किस पाथ के क्लोज्ड है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, तो हमें ये जो हमारा इंटीग्रेशन है लाइन इंटीग्रेशन, इसे इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले हमारा, क्योंकि ये हमारा स्पेशल टाइप का लाइन इंटीग्रल है तो इसे हम बाय द ग्रीन थ्योरम सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं, पर उससे पहले हमारे पास dx और dy का हमारी लिमिट भी होनी चाहिए। तो हमारे पे ये दो वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे x पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, यहाँ से एक 1। ठीक, तो x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब का, इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा हमारा, और y इक्वल टू एक्स हमारी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होती जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा जो कि हमारा इंटरसेक्ट दो पॉइंटों पर करेगा, एक तो 0 0 पर, एक 1 1 पर। कैसे पता लगा, हमने इन दो लाइनों को सोल्व करने का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना। तो हमने इंटरसेक्ट से इनकी लिमिट निकाल ली। तो x की लिमिट क्या है 0 to 1, और y की लिमिट भी क्या हो जाएगी हमारी, y की लिमिट हम यहाँ से निकालेंगे। तो हम इसे सबसे पहले ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं। ग्रीन थ्योरम में क्या है f2 dx, f2 क्या है यहाँ पर, ये इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 0, माइनस f1 dy, f1 ये है, और इसका पार्शियल डिफरेंशियल डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका होल आ जाएगा dx dy। अब ये डबल इंटीग्रल है, इसमें x और y की लिमिट चाहिए, x की लिमिट, तो हम यहाँ पर एक लिमिट तो एक्सिस पे ले लेते हैं। तो सपोज हम x एक्सिस पे चेक करें तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0, तो यानी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है 0 से 1 तक। तो x की हमारी लिमिट हो गई 0 to 1। अब बात करेंगे y की लिमिट की। y की लिमिट के लिए y के पैरेलल हम एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे, डबल इंटीग्रेशन में हम करते भी हैं, आपने देखा होगा। तो स्ट्रिप जो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कर रही है कट, वो लोअर लिमिट हो जाएगी। नीचे पॉइंट को किस कर्व को कट कर रही है y इक्वल टू एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। और अपर सबसे ऊपर कहाँ कट कर रही है y इक्वल टू एक्स पर, तो अपर लिमिट x हो जाएगी। तो ये हमारी इसकी लिमिट हो जाएगी। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में पहले करते हैं, कॉन्स्टेंट के रेस्पेक्ट में हमेशा इंटीग्रेशन सबसे बाद में होता है और वेरिएबल का पहले होता है। अब क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट है, और यहाँ पे देखा भी था ये किसकी लिमिट थी y की, यानी कि y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा। तो जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, तो y का इंटीग्रेशन होगा, एक लिमिट हमारी ये इंटीग्रेशन x वाली का साइन तो आएगा ही, ये हो जाएगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। 1 का इंटीग्रेशन तो y आएगा, ये सभी को पता होगा। तो ये हम इस तरीके से इसे कर लेंगे इंटू dx, y का हमने कर लिया। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 1 का 0 to 1, एक्स स्क्वायर हमारा बाहर ही चल रहा है, y हमारा क्या आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब सिंपली हमें इसे क्या कर लेना, जो सोल्व कर लेना है। इसे सोल्व करने का तरीका, हम अलग अलग इसकी आपस में मल्टीप्लाई करी और एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेना है, सिंपल है। अब तो ये क्या है हमारा x की पावर 5 माइनस एक्स की क्यूब, इसका x की पावर 5 का करेंगे तो n+1 अपॉन n+1, तो यानी कि x की पावर 6 अपॉन 6, लिमिट पुट करके देंगे 0 to 1, तो 1 ही आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1/6। एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे माइनस 1/12 आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे हमें बेसिकली यूजिंग ग्रीन थ्योरम इस लाइन इंटीग्रल को सोल्व करना था। तो हमारे पास दो तरीके थे इस लाइन इंटीग्रल को सोल्व करने के। सबसे पहले मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो इस लाइन इंटीग्रल को सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके थे। एक तो हम ग्रीन थ्योरम में हम
इसे में लाइन इंटीग्रल को सोल्व कर लेते क्योंकि यहाँ पे हमें केवल वैल्यू निकालनी है, या फिर हम सिंपली हम करते क्या, या तो हम f1 dx प्लस f2 dy की वैल्यू निकाल लेते, तब भी हमारी, क्योंकि हमें क्या यूजिंग ग्रीन थ्योरम इसे एवेल्युएट मतलब सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, या तो ये निकाल लेते, या हम क्या कर सकते थे दूसरा कि हम बाय द ग्रीन थ्योरम इसे सरफेस इंटीग्रल में चेंज करके, जो कि हमने किया था अभी, डेल f2 बाई डेल एक्स और डेल f1 बाई डेल वाई निकाल लेते और इसके dx dy के रेस्पेक्ट में इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर देते। तो ये दो मेथड होते थे, पर कई जगह हमारी जनरली क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा जब हमें वेरीफाई करना होगा, यानी कि जब हमें LHS और RHS दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा। अब RHS तो हम दिखा चुके हैं -1/12, अब सिमिलरली हमें LHS को भी सोल्व करना होगा, क्या ये -1/12 आएगा या नहीं आएगा, तो हमारा क्वेश्चन सही है वरना गलत। ठीक, मतलब ये वाला आंसर सही है वरना गलत होगा। तो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल को कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए हमारी सेपरेट सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल से जस्ट पहला टॉपिक हमारा है, यानी कि इससे 3 वीडियो पहले वाली वीडियो कि लाइन इंटीग्रल में बेसिकली सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हमारा, किसी भी इंटीग्रल को एक सिंगल वेरिएबल में बदलना। ये हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है इस पर डेडिकेटेड, आप उस लाइन इंटीग्रल वाली वीडियो में जाके समझ सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे लाइन इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। ठीक, तो जैसे हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, ये इंटीग्रेशन f हमारा क्या गिवन है, x² y dx प्लस y² dy। अब सिंपली हम या तो x को y एज अ फंक्शन ऑफ y बना लें या y को एज अ फंक्शन ऑफ x बना लें। बनाएंगे कैसे, इस कर्व की हेल्प से जो हमें गिवन है। एक कर्व हमें क्या गिवन है y = x और दूसरा कर्व हमें क्या गिवन है y = x³। यहाँ पे हमने अभी लास्ट लिमिट भी निकाली थी, x हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, 0 to 1। बेसिकली हम करेंगे क्या, किसी एक को दूसरे से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि हमें लाइन इंटीग्रल सोल्व करना है। लाइन इंटीग्रल के लिए हमें किसी सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होता है। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं y और x, तो हम इसे या तो x को एज अ फंक्शन ऑफ y बना लेंगे या y को एज अ फंक्शन ऑफ x बना लेंगे। तो पहले सबसे पहले कर्व के रेस्पेक्ट में हम इसे चेंज करेंगे, तो y = x के अलोंग करेंगे, तो यानी कि जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ पे हम x पुट कर देंगे, तो यहाँ से dy की वैल्यू भी आ जाएगी, dy की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी dx, और हमारी x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1। तो 0 to 1 लिमिट हो गई, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या पुट कर देना है x, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x पुट कर दिया dx प्लस यहाँ पे क्या y², यानी कि ये क्या हो जाएगा x² और dy की जगह dx। ठीक, तो इन दोनों इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर लेंगे, प्लस हमें दूसरा कर्व भी गिवन है y = x³। इस दूसरे कर्व को भी सोल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए -1/12। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमने सोल्व करा है। सबसे पहले हमने इसके अलोंग कर्व C1 ले लिया, आपकी बात हम कर्व C2 की बात करें, C2 लिया हमने सबसे पहले y = x, तो dy = dx हो गया, तो हमने जहाँ y है वहाँ पे x रख दिया, जहाँ dy है वहाँ पे dx पुट कर दिया, और इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x³ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x⁴/4, और इसकी लिमिट क्या है 0 to 1, ये लिमिट पुट कर लेंगे और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x³/3, और लिमिट हमारी पुट कर लेंगे, तो इस तरीके से जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -7/12। ठीक, नेक्स्ट हमारा दूसरा कर्व क्या है y = x³, इसके अलोंग वैल्यू निकालेंगे, जैसे y = x³ निकालेंगे तो यहाँ से dy की वैल्यू भी निकल जाएगी, dy की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x² dx, और x की लिमिट अगेन हमारी 0 to 1 होगी। तो हम यहाँ से सिंपली जहाँ जहाँ हमारे ये जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे y की जगह क्या पुट कर लेंगे x³ और dy की जगह 3x², तो यहाँ पर हमने y की जगह क्या पुट कर लिया x³, यहाँ पे y की जगह इंटू dx, और जहाँ पे और ये y की जगह x³ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁴ इंटू dy की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 3x², यहाँ पे dy की जगह 3x² पुट कर लिया। अब ये सिंगल वेरिएबल यानी कि dx में कन्वर्ट हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये हमारा क्या बन के आएगा x⁵ में हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁶/6 बन जाएगा, लिमिट पुट कर लेंगे। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, ये हमारा 3 × x⁸ बनकर आ जाएगा, तो x⁹ आएगा, 9 को हम 3 से यहाँ से कैंसिल करके 3 भी कर लेंगे, और इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 1 पर वैल्यू 1 होगी और लोअर लिमिट 0 पर 0 होगी, तो इस तरीके से हम सोल्व कर ही लेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 1/6 + 1/3, ये आ जाएगी हमारी 3/6 यानी कि 1/2। अब बेसिकली हमारे ये हुआ क्या था, ये हमारे बेसिकली यहाँ पर दो कर्व थे, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको ये हुआ कैसे। हमने दोनों कर्व को क्यों ऐड कर रहे हैं, बेसिकली ये हमारा हमें रीज़न गिवन है क्या y = x और y = x³, और यहीं से हमने क्या लिमिट फाइंड आउट करी थी, तो हमारा बेसिकली ये हुआ क्या y = x³ हमारा इस तरीके का कोई ग्राफ होता है, और y = x कोई हमारा इस तरीके का ग्राफ होगा जो ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, और ये कट कहाँ पर कर रहा है हमारा x³ - x से जो हमने सोल्व किया था 0 और 1 पर, यानी कि 0 0 पे एक कट कर रहा होगा और 1 1 पर कट कर रहा होगा। 1 1 क्यों आया था, क्योंकि y = x भी हमारी एक थी, वहाँ से हमने x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है 1 आ रही है। तो बेसिकली यहाँ से हमने
लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर देना, किसी भी इंटीग्रल को। और सिंगल वेरिएबल में चेंज करने पर हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ वाई कर लेते या वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कर लेते। पर यदि वाई को हम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स करते तो हमारा y इक्वल टू जो एक्स क्यूब था, ये दिक्कत पैदा करता। हम 1/3 को सोल्व करते इंटीग्रल में, इस वजह से हमने क्या करा, एक्स को वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट कर लिया। तो जहां जहां हमारा एक्स था वहां पे वाई की वैल्यू पुट करते चले गए थे। और जब हमने पूरा ही इंटीग्रल किस में, एक्स पे कन्वर्ट कर दिया, तो लिमिट भी किसकी यूज होगी, एक्स की यूज होगी। तो लिमिट हमने 0 to 1 यूज कर ली थी। तो इस तरीके से हम ग्रीन थ्योरम को प्रॉपर्ली यूज करते हैं, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। और जब भी हम वेरीफाई करेंगे ग्रीन थ्योरम का लाइन इंटीग्रल को चेंज करने के दौरान, एक कंडीशन हमेशा याद रखनी है, लाइन इंटीग्रल तभी सोल्व होगा जब हम उसे सिंगल वेरिएबल में बदल देंगे। ये मैंने लाइन इंटीग्रल की सेपरेट वीडियो में आप जाकर एक बार समझ लें, यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आए।